जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अक्टूबर 2 2023 आज 154वां जयंती सेलिब्रेट की जा रही है महात्मा गांधी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और भी कई सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी गांधी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं और गांधी जी के उन आइडियल्स को, चाहे वो सत्याग्रह का हो, अहिंसा का हो, सत्य का हो, प्यार का जो संदेश है उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम इंसान से गांधी जी जो महात्मा बने उनकी जर्नी किस तरीके से थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनकी ज़िंदगी के क्या कुछ थे, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्लोरल ट्रिब्यूट्स उन्होंने पे किए हुए, श्रद्धांजलि उन्होंने पे की महात्मा गांधी को राजघाट पर। और ये दरअसल 154वां गांधी जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट भी किया हुआ था कि गांधी जी का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो पूरे दुनिया पर है, ग्लोबल है और उनकी पर्सनैलिटी मोटिवेटिंग है सभी एंटायर मैनकाइंड के लिए, ताकि हम एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी और कंपैशन को फॉलो कर सकें। तो थोड़ा बहुत गांधी जी के ज़िंदगी के बारे में भी हम एक दायरा करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुई थी। उनके पिताजी करमचंद गांधी और माता पुतली बाई थी। 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी जी के साथ। देखिए, उस जमाने का ट्रेडिशन था, चाइल्ड मैरिजेस बहुत ही पॉपुलर उस जमाने में थे, तो उसी तरीके से गांधी जी की भी शादी हो गई। और शादी के बाद वो लंदन जाना उन्होंने डिसाइड किया 1888 में। वहाँ पर बारिस्टर पढ़ना चाहते थे वो, तो वहीं पर एक लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी के कॉलेज में उन्होंने लॉ परस्यू किया हुआ था। और 1891 इंडिया वो रिटर्न आए। यहाँ पर एक सक्सेसफुल करियर वो बना नहीं पाए। राजकोट और बॉम्बे में उन्होंने अपना करियर लॉन्च करने की कोशिश की, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। बाद में उनके गुजराती मर्चेंट दोस्त थे जिनका नाम था अब्दुल्ला, वो दरअसल साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। तो गांधी जी को उन्होंने हायर किया हुआ था कि वहाँ पर आकर आप अपनी सर्विसेज दीजिएगा। तो 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला के रिक्वेस्ट पर डरबन साउथ अफ्रीका गए हुए थे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, और वहीं पर वो सेटल हो गए। बहुत ही अच्छा करियर उन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाया हुआ था। पूरे 21 साल महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहे। बिल्कुल, गांधी जी दरअसल एक एनआरआई थे जब वो इंडिया वापस यहाँ पर लौटे। तो वहाँ पर कई सारे रेशियल सेग्रीगेशन, अपार्थाइड जो चल रहा था, इंडियंस के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर चल रहा था, गांधी जी ने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई हुई थी। दरअसल सत्याग्रह, अहिंसा, सिविल डिसोबीडियंस, ऐसे जितने भी जो पैसिव रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही उन सभी को मोल्ड किए हुए थे। और वहाँ पर भी बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने सिविल राइट्स के कई सारे कैंपेन्स चलाए हुए थे। और आखिर में पॉलिटिकल मेंटर महात्मा गांधी जी के जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनके साथ मुलाकात होती है और उनके रिक्वेस्ट पर गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मुझे इंडिया, भारत लौटना पड़ेगा। सो 9 जनवरी 1915, जिसे आज हम प्रवासी भारतीय दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं, दरअसल यही वो दिन था जब गांधी जी बॉम्बे पोर्ट पर उतरे हुए थे। पूरे देश का दौरा उन्होंने किया हुआ था 1 साल। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा हुआ था कि पहले ग्राउंड लेवल सर्वे तुम कर लो, जान लो अपने देश को। और सर्वे करने के बाद, पूरा टूर करने के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया साबरमती आश्रम अहमदाबाद में वो जाकर वहाँ पर सेटल हो गए। गांधी जी का स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि एक ही ऐसा धर्म है जो सभी इंडियंस को यूनाइट, सभी भारतीयों को यूनाइट कर सकता है, वो है अहिंसा का धर्म। तो यही शायद वो चीज़ थी जो गांधी जी को सबसे करिश्मेटिक बनाती थी। आहिस्ता से उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन्स चलाए, चाहे वो बिहार चंपारण का मूवमेंट क्यों ना हो 1917, गुजरात खेड़ा का मूवमेंट क्यों ना हो 1918, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। इन सभी तीनों मूवमेंट्स को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद गांधी जी नेशनल लेवल पर एक आइकन बन चुके हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी उनका दबदबा ऑलरेडी और पकड़ बहुत ही अच्छी हो चुकी हुई थी। और बाद में जाकर खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में उन्होंने डू और डाई का नारा दिया हुआ था। और ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर गांधी जी की कुछ ऐसी छवि पड़ गई कि जब तक दुनिया चलेगी तब तक गांधी जी का नाम जरूर चलेगा। और उनके जो अहिंसावादी का एक आइडेंटिटी है, वो इंडिया की आइडेंटिटी बन चुकी हुई थी। गांधी जी की लेगेसी भी इतनी ही रिच है। देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली 1947 अगस्त 15, तब गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। वो नाओखली, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर थे, क्योंकि कम्युनल लड़ाइयाँ, दंगे वहाँ पर चल रहे थे। तो वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए काम कर रहे थे। और 30 जनवरी 1948 को जब वो प्रेयर करने के लिए शाम को बाहर निकले बिरला हाउस में से, तो वहीं पर नाथूराम गॉडसे ने 3 बुलेट्स उनकी छाती में मारे और इंस्टेंटली हे राम कहते हुए गांधी जी जमीन पर गिर गए।
एक बहुत ही ज़बरदस्त से प्रोलिफिक राइटर भी थे गांधी जी। कई सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हुए थे अपने लाइफ में। और हरिजन गुजराती में था न्यूज़पेपर, और इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में न्यूज़पेपर उन्होंने चालू किया हुआ था। और यंग इंडिया नाम से एक इंग्लिश अखबार भी वो लिखते थे, एडिटोरियल्स उसमें गांधी जी लिखते थे। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। आज भी वन ऑफ द रेड बायोग्राफीज में से पूरे वर्ल्ड में से एक इसे माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा का टाइटल गांधी जी पर बिस्टो किया हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो पहले शख्स थे जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर जब वो संबोधित कर रहे थे गांधी जी को, तो उन्होंने द फादर ऑफ द नेशन का टाइटल गांधी जी पर बिस्टो किया हुआ था। अपनी पूरी जिंदगी अपने प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस और बिलीव्स के लिए खड़े रहे। नॉन वायलेंस और सिंपल लिविंग को ये हमेशा से फॉलो करते रहे। वही जाकर तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही जाती है कि अ ट्रू लीडर नेवर क्रिएट्स फॉलोअर्स, अ ट्रू लीडर ऑलवेज क्रिएट्स लीडर्स। तो गांधी जी के आसपास जितने भी लोग आप देखिएगा वो सभी आगे जाकर फॉलोअर्स नहीं, वो सभी लीडर्स ही बने। तो इसीलिए यही वो मोहब्बत है कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी अक्टूबर 2 को यूनाइटेड नेशन से सेलिब्रेट करता है। और सिर्फ इंडिया नहीं, कई सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज भी गांधी जी की इस लेगेसी को सेलिब्रेट करते हैं। और हम सभी भी गांधी जी को सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि पे करते हैं उनकी इस जयंती पर। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।